क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। एक बार मुझे बता दो, सभी को मेरी आवाज एकदम अच्छे से आ रही है? मेरी जो आवाज है सभी को अच्छे से आ रही है? स्क्रीन सभी को अच्छे से दिख रही है? ओके, एक बार वाई टाइप करके बता दो चैट बॉक्स में सभी लोग। चलिए ठीक है। तो आज हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हमारी परसों हुई थी, वहां पर हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी कि हमें क्लास में कैसे रहना है, क्या करना है। मैंने आपको अपने बारे में भी बताया था। तो जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे, मैं आज फिर से उनको अपना नाम एक बार बता देता हूँ। मेरा नाम दीपक है, ठीक है, एंड मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। ओके, तो ये, और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो बीटेक है, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 3 इयर्स का है। ठीक है, तो ये मैंने पिछली क्लास में थोड़ा पूरी स्लाइड में बता दिया था, अब थोड़ा ओरली बता दिया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो हम लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू कर दिया था जिसका नाम है रियल नंबर्स। हम रियल नंबर्स के बारे में पिछली क्लास में पढ़ रहे थे। और रियल नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल, इंटीजर्स और इर्रेशनल नंबर को जब आप एक साथ इकट्ठा कर दोगे, इन सबका जो कलेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। याद आया सभी को? मैंने आपको क्या बताया था? नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल, इंटीजर्स और इर्रेशनल। जब आप इन सबको कलेक्ट कर दोगे एक जगह, इन सब का जो कलेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। याद आया सभी को? ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। और पिछली क्लास में हमने एक चीज और पढ़ी थी, अगर आपको याद है तो। हमने पिछली क्लास में प्राइम एंड कंपोजिट नंबर के बारे में भी पढ़ा था। तो आप लोग मुझे बताओ, प्राइम नंबर क्या होते हैं? क्या होते हैं प्राइम नंबर? एक बार सभी लोग मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बता दो, ऐसे ही शॉर्ट में बता दो। प्राइम नंबर किस किस से डिवाइड होते हैं? अच्छा ये बता दो, प्राइम नंबर किस किस से डिवाइड होते हैं? चैट बॉक्स में सभी बच्चे मुझे आंसर दीजिए। प्राइम नंबर किस किस नेचुरल नंबर से डिवाइड होते हैं? मेरा क्वेश्चन है, प्राइम नंबर किस किस नेचुरल नंबर से डिवाइड होते हैं? ओके, दीपांशु राठौर, अच्छा इन्होंने प्राइम नंबर बताए हैं। करमवीर नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने 1 बोला है। मीना कुमारी नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने बोला है 1 से और अपने आप से। वेरी गुड। वंश गोस्वामी नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने भी यही आंसर दिया है। अंशप्रीत सिंह, रिंकी खत्री, निकिता बांगा, सुषमा शर्मा, अशोक कुमार और नैना डागर, इन सब नाम से जो स्टूडेंट है इन्होंने आंसर दिया है 1 से और अपने आप से। वेरी गुड। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किससे डिवाइड होते हैं? डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं। जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 2 किस किस से डिवाइड होगा? 1 से और 2 से। यानी 2 किस किस से डिवाइड हुआ? 1 से और अपने आप से, तो ये क्या है? प्राइम नंबर। ऐसे ही 3, 3 किस किस से डिवाइड होगा? 1 से और 3 से, तो 1 से और खुद से डिवाइड हो रहा है तो 3। ऐसे ही 7, 7 किस किस से डिवाइड होगा? 1 से और खुद से, यानी 7 से, तो ये भी क्या है? प्राइम नंबर है। तो ये सबको क्लियर हुआ क्या होते हैं प्राइम नंबर? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर है सभी को? ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से और खुद से तो डिवाइड हो, साथ में बाकी नंबर्स से भी डिवाइड हो, बाकी नेचुरल नंबर से भी डिवाइड हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया 63, तो बताओ 63 प्राइम है या कंपोजिट? 63 प्राइम है या कंपोजिट? 63 किस किस से भाग हो सकता है? 63 जो नंबर है वो किस किस नेचुरल नंबर से डिवाइड हो सकता है? 63 जो नंबर है वो किस किस नेचुरल नंबर से डिवाइड हो सकता है? कंपोजिट। वेरी गुड। तो आपको पता है 63 1 से भी हो सकता है, 63 3 से भी हो सकता है, 63 9 से भी हो सकता है, 63 7 से भी हो सकता है, 63 21 से भी हो सकता है, और 63 से भी हो सकता है। तो आप देखो, ये 1 से और खुद से, यानी
अपने आप से तो डिवाइड हो ही रहा है, साथ में बाकी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे, कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। बताइए, ये क्लियर हुआ सभी को प्राइम और कॉम्पोजिट में अंतर क्या होता है? अगर ये सभी को क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, और मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे जल्दी से बता दो कि क्या 51 प्राइम नंबर है? इज 51 प्राइम नंबर? यस और नो? 51 प्राइम नंबर है या नहीं? यस और नो में सभी बच्चे मुझे आंसर दें। ठीक है, दीपांशु रिंकी खत्री नाम से हैं, मीना कुमारी नाम से हैं, आनंद गिरी नाम से हैं, शिवेंद्र यादव नाम से हैं, विजेंद्र गोस्वामी नाम से हैं, कर्मवीर नाम से हैं, निकिता बांगा नाम से, रांगा नाम से हैं, सुमित भारद्वाज नाम से हैं, मनीषा राठौर नाम से हैं, अशोक कुमार के नाम से हैं, अंशप्रीत सिंह के नाम से हैं, एंड नैना डागर के नाम से। ये सब बोल रहे हैं नो नो नो। कुछ बच्चों ने यस बोला है, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं ये प्राइम नंबर है, कुछ बोल रहे हैं नहीं है। तो सिंपल सीधा साधा इसका तरीका ये, आप इसको चेक कर लो किस किस से डिवाइड हो सकता है। तो 51, जल्दी से बता दो किस किस से डिवाइड होगा, चैट बॉक्स में टाइप करके सभी लोग। 51 किस किस से डिवाइड हो सकता है भाई, बताओ। 51 किस किस से हो सकता है? 1 से तो होगा ही होगा, उसके बाद किससे होगा? 3 से होगा, 3 से भी हो जाएगा। उसके बाद किससे होगा? 17 से होगा, 17 से भी हो जाएगा। उसके बाद किससे होगा? 51 से हो जाएगा। तो ये कैसा नंबर है? ये कॉम्पोजिट है, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 और खुद के अलावा बाकी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या है? दिस नंबर इज नॉट प्राइम नंबर, दिस नंबर इज नॉट प्राइम नंबर, दैट इज, ये फिर क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है, दैट इज कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, बताइए। तो ये था लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, उसका जल्दी से मैंने आपको रिवीजन करा दिया है। अब अगर किसी को इसमें डाउट है तो आप पूछ लो, फिर हम बढ़ रहे हैं आगे। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक करते हैं फिर शुरू। ठीक है, वाई टाइप करके मुझे एक बार बता दो, प्राइम कॉम्पोजिट में अब कोई किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? कोई मुझे बताएगा क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स? को प्राइम नंबर्स कोई भी स्टूडेंट अगर बताना चाहे क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स? माइक ऑन करके अगर कोई बताना चाहे तो बता सकता है, कोई भी स्टूडेंट। सर जिसका HCF 1 आए। जिसका HCF 1 आए। ओके, बाकी स्टूडेंट्स कोई और बताना चाहता है क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स? एकदम सही आपने आंसर दिया है, जिसका HCF 1 आए। और कोई स्टूडेंट अगर कुछ बताना चाहे? बिल्कुल सही, HCF 1 आए। ठीक है, या अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो आप ये सर कह आपकी सकते हो। आवाज नहीं आ रही। क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही थी हमें। मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ एक बात बताओ, सभी को नहीं आ रही क्या मेरी आवाज? बाकी सबको आ रही है आवाज? जी, पहले तो आया कर दीजिए, क्लास लिया कर दीजिए। आ रही है, ठीक है। अच्छा, जिनको नहीं आ रही है आप प्लीज एक बार दोबारा से ज्वाइन करके देख लो। हाँ, तो मैं बता रहा था को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में कह दूं, ऐसे ऐसा पेयर, ऐसा पेयर नंबर्स का, ऐसा पेयर जो जिसमें जो कॉमन फैक्टर है वो 1 हो। ठीक है, या दूसरी भाषा में आप कह सकते हो जिनका HCF 1 हो। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो नोट करने का ये है कि जो को प्राइम नंबर्स होते हैं वो किस में होते हैं? वो पेयर में होते हैं, वो पेयर में होते हैं। जैसे हमारी सॉक्स होती है ना, पेयर पेयर में। ठीक है, हमारे शूज होते हैं पेयर में, हमारे हैंड्स होते हैं पेयर में। तो जो को प्राइम नंबर्स है वो हमारे पेयर में होते हैं। पेयर का मतलब ये है कि वो हमेशा दो होते हैं, दो जोड़े में होते हैं। ठीक है, अब वो पेयर जैसे ये लिखा हुआ है 3,7, ये नंबर्स का क्या है? पेयर है। पेयर क्यों है? क्योंकि यहां पर दो नंबर्स एक साथ आ रहे हैं। ये नंबर्स का क्या है? 3,7 क्या है? नंबर्स का पेयर है, क्योंकि ये एक साथ लिखे हुए हैं, दो नंबर्स एक साथ लिखे हुए हैं। अब अगर मैं 3 के फैक्टर करूं तो क्या आएंगे? 3 × 1,
तो फैक्टर्स इसके क्या है, 3 and 1। अगर मैं 7 के फैक्टर्स कर दूं तो क्या आएंगे, 7 into 1। इसके फैक्टर्स क्या है, 7, 1। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, कॉमन फैक्टर क्या है, 1। कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, 1। ऐसे ही नंबर्स को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। आप देखो ना, जब आपने 3 के फैक्टर किए तो 3 into 1 आया, 7 के फैक्टर किए तो 7 into 1 आया। तो इनके फैक्टर्स क्या है, 3, 1। इसके फैक्टर क्या है, 7, 1। इन दोनों में कॉमन क्या है, 1। तो ऐसा नंबर्स का ऐसा पेयर, नंबर्स का ऐसा पेयर जिनमें जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, उनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। दूसरे वर्ड्स में जिनका HCF 1 हो, उनको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। सभी को क्लियर हुआ ये? कोई डाउट हो तो पूछो, कोई डाउट हो तो पूछो, कोई डाउट हो तो बताइए। अगर मैं आपसे कहूं, हाँ मैं रिपीट करता हूं, अगर मैं आपसे कहूं, पहले मेरा एक सवाल सुनो, 4, 6, बताइए क्या ये को प्राइम नंबर्स हैं, यस और नो? क्या ये को प्राइम नंबर हैं? यस के लिए वाई टाइप कर दीजिए, नो के लिए एन टाइप कर दीजिए। क्या ये को प्राइम नंबर्स हैं? नो, नो, यस, नो, यस, नो, 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 नो। वेरी गुड, इसका आंसर होगा नहीं है। क्यों नहीं है, देखो, जिन्होंने रिपीट करने के लिए बोला था वो ध्यान से सुनना। आपको जब भी को प्राइम नंबर्स चेक करने हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, इनके फैक्टर कर दो। फैक्टर कैसे, 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 into 2 into 1, ठीक है। 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 into 3 into 1। तो इसके फैक्टर क्या है, 2, 2, 1। इसके फैक्टर क्या है, 2, 3, 1। अब आप ये देखो, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है। ये देखो ना, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 1 दोनों में आ रहा है। और मैंने आपको बताया था, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ 1 कॉमन हो, जिनके फैक्टर्स में सिर्फ 1 कॉमन हो, और इनके फैक्टर्स में आपको 2 कॉमन भी दिख रहा है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि को प्राइम नंबर्स में जो कॉमन होता है, को प्राइम नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। लेकिन इसमें आप देखो कॉमन फैक्टर 2 भी आ रहा है, तो इसलिए ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। अब क्लियर हुआ सभी को? बताओ, जिन्होंने रिपीट करने के लिए बोला था। अगर अभी भी नहीं हुआ तो बता दो, मैं दोबारा बता दूंगा। फर्स्ट पॉइंट, को प्राइम नंबर्स किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। पेयर में होने का मतलब ये है कि 2 नंबर्स की हम बात करते हैं, जोड़े में होते हैं वो, ठीक है। और होते क्या हैं, जिसमें कॉमन फैक्टर उन जिसमें सिर्फ क्या हो, 1 हो। ओके, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। तो यहां पर डेफिनेशन आपको बताई गई है, द पेयर ऑफ नंबर्स, सबसे पहले क्या लिखा है, पेयर ऑफ नंबर्स विच ऑन फैक्टराइजेशन हैव ओनली 1 इन कॉमन, ठीक है। तो इस ये जो लिखा हुआ है ना, ओनली 1 इन कॉमन, इसको आपको ध्यान रखना है। जिनके फैक्टर्स में सिर्फ क्या कॉमन हो, 1, या और whose HCF is equal to 1, जैसे एक बच्चे ने भी बताया था, जिनका HCF 1 हो, ये भी कह सकते हो, आर को प्राइम नंबर्स। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे 2 का 2 into 1, 7 का 7 into 1, क्या कॉमन है इन दोनों में, सिर्फ 1 कॉमन है, तो ये क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स। 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 into 1। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 6 into 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, 1, ओनली 1 कॉमन है, तो ये भी क्या हो गए, को प्राइम हो गए। बताओ, अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को ये चीज क्लियर है तो वाई टाइप करके मुझे बता दो चैट बॉक्स में जल्दी से। को प्राइम नंबर्स, इनका यूज कहां होगा, जब आप वो पढ़ोगे, वो वाले क्वेश्चन पढ़ोगे ना, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, है ना, प्रूव करिए कि √2 एक इरेशनल नंबर है, वहां पर को प्राइम एक वर्ड यूज होगा। तो मतलब मैं वहां पर भी बता दूंगा, लेकिन यहां से अगर आप इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे अपने नोट्स में, तो वहां पर आपको समझने में आसानी होगी। को प्राइम नंबर्स में अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की तरफ।
बढ़े आगे, क्लियर? यहां तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? पक्का? एक क्वेश्चन पूछ लूं, आप मुझे बता दोगे? ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि 5,120, चलो छोटा ही नंबर ले लेते हैं कोई। मेरा क्वेश्चन है 7,7,35। क्या ये को प्राइम नंबर्स हैं? यस और नो? 7,35 अगर है तो वाई टाइप कर दीजिए, नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए। क्या ये को प्राइम नंबर्स हैं? एन 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 ओके। सुषमा शर्मा नाम से हैं, दीपांशु राठौर नाम से हैं, रिंकी खत्री, मनीषा राठौर, नहीं। एन एन भाई राम नाम से हैं, विजेंद्र गोस्वामी नाम से हैं, मीना कुमारी नाम से हैं, अंशप्रीत सिंह, मोहन कुमार, वंश गोस्वामी, निकिता रांगा, शिवेंद्र यादव, करमबीर नाम से हैं, सुमित भारद्वाज के नाम से हैं, नैना डागर हैं, गुलाब सैनी नाम से हैं, आनंद गिरी नाम से हैं, एंड खुशी रावत के नाम से हैं। ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं नहीं ये को प्राइम नंबर नहीं है, और आप एकदम सही बोल रहे हो। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप 7 के फैक्टर्स करोगे तो 7 इंटू 1 आएगा, 35 के फैक्टर्स करोगे तो 7 इंटू 5 इंटू 1 आएगा। तो आप देखो 7 कॉमन है दोनों में, और मैंने कहा था को प्राइम में सिर्फ 1 कॉमन होता है, यहां पर तो 7 भी कॉमन है, तो इसलिए ये को प्राइम नंबर्स नहीं। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से हमने इसको एक बार और समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, इसको थोड़ा समझेंगे। ये आपके बुक में का जो टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, आइए इसको ध्यान से समझते हैं ये होता क्या है। इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको कैसे समझेंगे? मान लो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, कैन यू राइट 16 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स? क्या आप 16 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हो? यस और नो, मुझे ये बता दो। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप 16 को, एक मिनट, क्या आप 16 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकते हो क्या? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के, यस और नो? यस और नो? यस हिंदी में, हाँ हिंदी में बता देता हूं मैं। क्या आप 16 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, 16 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो क्या? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। ठीक है, इंग्लिश में प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, हिंदी में अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। क्या आप 16 को लिख सकते हो? यस यस यस, सभी बच्चे कह रहे हैं यस। लिख के दिखाओ कैसे लिखोगे। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में लिखो 16 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में अपनी नोटबुक में लिखिए। मैं ये नहीं कह रहा आपको सही ही करना है ना, रूल है कि सही ही करना है, गलत करो बस करो, कोशिश करो। मैं देखना चाहता हूं आप लोगों ने कैसे लिखा है। 16 को सभी बच्चे अपनी नोटबुक में लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में कैसे लिखोगे? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। हिंदी वाले स्टूडेंट्स, अभाज्य गुणनखंड आपने करना सीखा होगा 9th क्लास में, अभाज्य गुणनखंड। इंग्लिश वाले स्टूडेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स आपको करना है। करिए सभी लोग जल्दी से। ओके, मोहन कुमार नाम से स्टूडेंट हैं, इन्होंने लिखा है 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अपना एक बार नाम बता दो, आपका नाम क्या है? जल्दी से बता दो अपना नाम एक बार। मोहन कुमार नाम से जो स्टूडेंट है। साक्षी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बाकी स्टूडेंट्स ने लिखा? कैमरा ऑन करके आप दिखा सकते हो, अगर आप दिखाना चाहते हो तो। कोई भी स्टूडेंट अपना कैमरा ऑन करके दिखा दे कैसे किया आपने। टू इंटू टू इंटू टू, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो हाँ हम इनको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले मुझे इसको लिखना है प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 तो कुछ नहीं होता,
1 ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, लास्ट क्लास में बताया था, याद करो। अपना माइक आप बंद रखें प्लीज। लास्ट क्लास में मैंने आपको यह बताया था कि 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। 1 के बाद क्या आता है 2, तो पहला प्राइम नंबर क्या है 2, तो 2 से हमारे स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर, तो हम पहले इसको 2 से भाग करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, सो 2 8 जा 16। अब क्या ये 8 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, 2 4 जा 8। अब ये 4 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब ये 2 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2। तो आप 16 को क्या लिख सकते हो? 16 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और ये 2 क्या है? प्राइम नंबर है। ये 2 क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और ये गुणनफल के रूप में भी लिखा हुआ है, प्रोडक्ट के रूप में भी लिखा हुआ है। तो हाँ, आप 16 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। ये जो मैंने सवाल आपसे पूछा था कि क्या आप 16 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकते हो, तो आपको आपका आंसर मिल चुका है कि हाँ हम लिख सकते हैं। मैंने आपको लिख कर दिखा दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहां तक सबको क्लियर हुआ? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। बताओ कोई डाउट है तो। कोई डाउट नहीं है, बस यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहती है कि आप दुनिया के हर कंपोजिट नंबर को, इस वर्ल्ड में जितने भी कंपोजिट नंबर हैं सबको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकते हो। जो हमारा टॉपिक है ना, जो हमारा टॉपिक है क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहती है कि आप, जैसे मैंने 16 को लिखकर दिखाया ना, 16 को मैंने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिखकर दिखाया, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि आप कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी नंबर उठा लो मैथ का, उसको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकते हो। ये किसने कहा? किसने कहा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कोई भी नंबर ले लो, मैं एक और नंबर आपको लेके दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल 35 ले लिया मैंने। 35 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिखकर दिखाइए जल्दी से। कोई भी नंबर, मैंने 35 ले लिया, 35 को लिख सकते हैं सभी लोग? जल्दी लिख के दिखाओ। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं? वेरी गुड। रिंकी खत्री नाम से स्टूडेंट हैं, अंशप्रीत सिंह नाम से स्टूडेंट हैं। तो कैसे लिखोगे 35 को? सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है? 2, 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3, 3 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद क्या आता है? 5, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 7 जा 35। और फिर ये 7 किससे होगा? 7 1 जा 7। तो आपने 35 को क्या लिख दिया है? 5 इंटू 7। और 5 और 7 क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। 5 और 7 क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो आपने क्या किया है? इस 35 को लिख दिया है प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में। ऐसा आप किसी भी संख्या, किसी भी नंबर के साथ कर सकते हो। ये कहती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अगर यहां तक सबको क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा जो है वो ये है। फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि एनी नंबर कैन बी written as the product of prime numbers, product of prime numbers। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ये यूनिक होता है। यूनिक का मतलब ये है कि आप 35 में का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है, उसका जो कॉम्बिनेशन है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज नहीं कर सकते का मतलब ये है कि आप इसको 5 इंटू 7 ही लिख सकते हो। यूनिक होता है ये। यूनिक का मतलब इसके जैसा कोई नहीं है। 35 को आप 5 इंटू 7 ही लिख सकते हो प्राइम नंबर्स के रूप में, और कुछ नहीं लिख सकते। लिख सकते हो क्या 35 को आप और कुछ लिख सकते हो प्राइम नंबर्स के रूप में? जल्दी बताओ, सोचो।
35 को आप सिर्फ 5 into 7 ही लिख सकते हो प्राइम नंबर्स के रूप में। तो यानी इसका मतलब ये है कि ये यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या है कि ये सबसे अलग है, और ये हर नंबर के साथ होता है, ये सबसे अलग है, इसके जैसा कोई नहीं है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि ये यूनिक होता है। आप 35 को 5 into 7 के अलावा कुछ नहीं लिख सकते। और तीसरा पॉइंट ये कहता है कि आप इसके सीक्वेंस को, इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, यानी 5 into 7 को आप 7 into 5 लिख सकते हो। बताओ, तीनों चीजें क्लियर हुई? पहली चीज ये कहती है कि आप किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हो। दूसरी चीज, ये यूनिक होते हैं। यूनिक होने का मतलब ये है कि ये बदल नहीं सकते, ये सबसे अलग होते हैं। और तीसरी चीज, आप इनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, यानी 5 into 7 को आप 7 into 5 लिख सकते हो। बस ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मैंने आपको बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको इन तीनों चीजों में कोई भी डाउट है तो पूछ लो। इसके बाद फिर हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और आपको स्टेटमेंट आसानी से समझ में आ जाएगी, अगर आपने अब तक ध्यान से मेरी बात सुनी है तो। जल्दी बताओ, ये सबको क्लियर हुआ? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है? आप किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हो, और वो जो नंबर होते हैं वो यूनिक होते हैं, जो प्रोडक्ट होता है वो यूनिक होता है। और तीसरा पॉइंट, उनका ऑर्डर मतलब हम आगे पीछे कर सकते हैं। ये उस भाषा में मैंने आपको बोला है जो आसान भाषा में बोल देते हैं ना। अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये 3 पॉइंट बोल देना, ये होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ लो। अच्छा, ये हमने लिख कर देख लिया था। स्टेटमेंट पर जाने से पहले आप 60 के जल्दी से करके दिखाओ मुझे। राइट 60 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जल्दी लिख कर दिखाओ मुझे 60 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिखिए। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिखिए 60 को, जल्दी से सभी लोग लिखेंगे। राइट 60 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, है ना। हमारी जो थ्योरम है वो यही कहती है आप किसी को भी लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, किसी भी नंबर को। 2 into 2 into 3 into 5, 2 into 2 into 3 into 5। ओके, सुमित भारद्वाज, रिंकी खत्री, अंशप्रीत सिंह, दीपांशु राठौर, वेरी गुड। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 60 कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा? 2 से। तो 2 3 जा 6, 0 ऐसे कैसे, फिर 2 से हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। फिर अब ये 2 से नहीं होगा तो 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं होगा, 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 5, 5 1 जा 5। तो 60 इज इक्वल टू व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम नंबर्स, 2 into 2 into 3 into 5। अब आप देखो, आपने इसको भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख दिया। 2 भी एक प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। सेकंड पॉइंट, ये यूनिक है। यूनिक मतलब आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो, आप 60 को ऐसे ही लिख सकते हो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में, कोई और दूसरा तरीका नहीं है। और तीसरा पॉइंट, आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कर दो। 5 into 3 into 2 into 2 इसको लिख सकते हो, ठीक है। 2 into 5 into 3 into 2 इसको लिख सकते हो, ऑर्डर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस कॉम्बिनेशन यही रहेगा, नंबर्स यही आएंगे। ये होती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमारी क्या कहती है? Every composite number can be expressed as product of prime numbers. Every composite number can be expressed as the product of prime numbers. यही तो मैंने बताया। ये लाइन सबको समझ में आ गई है? जल्दी बताओ। थ्योरम की पहली लाइन क्लियर है सभी को? यस और नो? यस और नो। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए। पहली लाइन मैंने यही बताई थी कि दुनिया का हर कॉम्पोजिट नंबर आप एक्सप्रेस कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। हिंदी में बता देता हूं, हर भाज्य संख्या को, दुनिया की हर भाज्य संख्या को आप लिख सकते हो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये लाइन सबको क्लियर है? यूनिक का मतलब मैंने आपको बताया था कि सबसे अलग, है ना। 60 को आप क्या लिख सकते हो? 2 into 2 into 3 into 5, और कोई तरीका ही नहीं है उसको लिखने का। यूनिक का मतलब है कि उसके जैसा कोई ना हो, और रिगार्डलेस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इट फॉलोज। सीक्वेंस का मतलब मैंने आपको बताया था कि आप उसके सीक्वेंस को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो, लेकिन जो नंबर्स हैं वो वही रहेंगे, वो यूनिक होता है, प्रोडक्ट जो है वो यूनिक होता है। तो बताओ, ये डेफिनेशन सबको क्लियर है? यस और नो? डेफिनेशन नहीं, सॉरी, थ्योरम। थ्योरम सबको क्लियर है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।
ठीक है, तो समझ के आप इसको भी याद रख सकते हो। अगर एग्जाम में पूछी जाए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है तो बता दोगे सभी लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से 210 को लिख दीजिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में। 210 को लिखिए जल्दी से, क्या होगा 210 को जल्दी से। ओके साक्षी, रिंकी खत्री, बाकी स्टूडेंट्स भी लिखे 210 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखिए। भाई अगर किसी को कोई डाउट हो ना तो पूछ लेना, ठीक है। मैं पूरे आपको कोशिश कर रहा हूं एकदम अच्छे से आपके माइंड में ये चीजें आ जाएं। ठीक है, काफी बच्चों का आंसर आया है। रिंकी खत्री नाम से हैं, दीपांशु राठौड़ नाम से हैं, मनीषा राठौड़ नाम से हैं, आनंद गिरी के नाम से हैं, विजेंद्र गोस्वामी के नाम से हैं, शिवेंद्र यादव के नाम से हैं, मीना कुमारी, सौमी सैन के नाम से हैं, भाई राम के नाम से हैं, सुमित भारद्वाज, अनुष्प्रीत सिंह। ठीक है, इन सब बच्चों ने आंसर दिए हैं, तो आइए लिख लेते हैं इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में। हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही तो करवा रही है हमसे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। तो 2 से पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, एक 0 आ जाएगी क्योंकि 1 डिवाइड नहीं होगा, और 2 5 जा 10। अब ये किससे डिवाइड होगा, 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब किससे होगा, 5 से, 5 7 जा 35। अब किससे होगा, 7 से, 7 1 जा 7। तो 210 को आपने क्या लिख दिया है, प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ किसके, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। और यही हमारी क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि आप किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हो। और ये यूनिक है, ये जो नंबर्स है ये इसके लिए यही नंबर्स यूज होंगे। 210 के लिए यही नंबर्स आएंगे, आप इसके अलावा कोई और यूज ही नहीं कर सकते। और तीसरा पॉइंट ये है कि आप इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। 3 की जगह 5, 5 की जगह 3, या 7 को आगे लिख दो, 2 को इधर लिख दो, कैसे भी लिख दो। लेकिन शर्त ये है, कंडीशन ये है, नंबर्स यही लिखने हैं, 2 3 5 7। ये देखो 2 3 5 7, 2 3 5 7। नंबर्स चेंज नहीं किए मैंने, बस इनका ऑर्डर चेंज किया है। और यही कह रही है हमारी थ्योरम कि यूनिक होते हैं ये चेंज नहीं होंगे। और सीक्वेंस को आप बदल सकते हो, क्रम को बदल सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सबको क्लियर हो गई है। अब अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए जल्दी से, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने पूरा समय देकर आपको इसको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 210 के प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर किया हुआ है, और इसको यहाँ पर लिख कर भी दिखाया गया है। आगे बढ़े, नो डाउट, पक्का मजा आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है, बताओ जल्दी से, समझ में आ रहा है सभी को, यस और नो, यस और नो, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है या नहीं, यस और नो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। चलिए जल्दी से इसको करिए सॉल्व। 32760 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, 32,760 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। यस जल्दी लिखिए, 32760 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सभी लोग अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व करिए, सभी लोग अपनी नोटबुक में इसे सॉल्व करें, जल्दी, फास्ट, जल्दी से, जल्दी से सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। वेरी गुड। 32,760, 32760 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये जो हम HCF LCM निकालते हैं ना, उसमें इसी का यूज होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आपको आपने HCF LCM निकाले होंगे ना लास्ट ईयर, तो ऐसे ही तो निकालते हैं वो भी, इनके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स करके। तो वो कहां से आया, वो यहीं से आया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से, इसी थ्योरम से, कि आप दुनिया के हर नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हो। और वो जो प्रोडक्ट है वो यूनिक होता है, उसके जैसा कोई नहीं होता, और उसके ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हो। 32,760 को लिखना है, बताइए कैसे लिखेंगे, बड़ा है थोड़ा, है ना।
कोई बात नहीं, 1 मिनट और ले लीजिए, सभी लोग सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक में। और जिनका हो गया है वो कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखा सकते हैं। जिनका हो गया है वो कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखा सकते हैं। ओके, मनीषा राठौर ने आंसर दिया है, वेरी गुड। सोमी सैन ने आंसर दिया है, वेरी गुड। अंशप्रीत सिंह नाम से हैं, इन्होंने आंसर दिया है। मनीषा 32 को भी आपको लिखना है ना प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स आने चाहिए। सभी नंबर्स, जब आपका आंसर आएगा ना उसमें जो सभी नंबर्स का प्रोडक्ट है वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए सभी। हाँ जी, वेरी गुड, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है। अंशप्रीत सिंह नाम से हैं, चंदन कुमार सिंह नाम से हैं, मोहन कुमार साक्षी। ओके, साक्षी शायद आपने लास्ट ईयर भी, मुझे लग रहा है, मुझे ध्यान आ रहा है कुछ लास्ट ईयर आप मेरी क्लास में थे क्या। सुमित भारद्वाज नाम से हैं, मीना कुमारी नाम से हैं, दीपांशु राठौर नाम से हैं, सुनील सैनी नाम से हैं, शिवेंद्र यादव नाम से हैं, आनंद गिरी नाम से हैं। ओके, भाई राम नाम से हैं, खुशी रावत नाम से हैं। ओके चलो करते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ये किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, ये कौन सा प्राइम नंबर आएगा, 2 हो जाएगा ना 2 से। तो क्यों हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। लास्ट में जब 0 2 4 6 8 आता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 एंड 0। फिर से 2 से हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 0। फिर 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8, 0, 2 9 जा 18 एंड 2 5 जा 10। अब किससे होगा, 3 से हो जाएगा क्या, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। फिर 3 से हो जाएगा क्या, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब नहीं होगा ना 3 से, अब किससे होगा, 5 से हो जाएगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब किससे होगा, 7 से हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब किससे हो जाएगा, 13 से हो जाएगा, 13 1 जा 13। तो आपको यहां पर क्या मिल चुका है, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। तो 32760 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो ये क्या आया, ये क्या आ गया, हमने इस नंबर को क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। क्लियर हुआ, 2 भी एक प्राइम नंबर, 2 2 3 भी एक प्राइम नंबर, 5 भी एक प्राइम नंबर, 7 भी एक प्राइम नंबर, 13 भी एक प्राइम नंबर। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को, बताओ सभी को समझ में आ गया ये, हाँ जी, सभी को समझ में आ गया है या नहीं, कोई डाउट है तो पूछ लो। यस, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहां पर बता दूं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 का मतलब क्या होता है, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 का मतलब क्या है, 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। ये सबको क्लियर हुआ है कैसे लिखा है, ये तो आपको पता होगा, लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो 2 रेज टू द पावर 3 हो गया, इंटू 3 इंटू 3, 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, तो आप इसको पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हो, पता है, वेरी गुड। ठीक है, तो पावर की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट, तो यहां पर आपको ऐसे ही यहां पर लिखकर दिखाया गया है, यहां पर आपको सिंपल और उसके बाद पावर के फॉर्म में लिखकर दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको सॉल्व करिए जल्दी से। 5005 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, जल्दी से लिखकर दिखाएं कैसे लिखेंगे। 5005 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिखना है, लिखिए सभी लोग कैसे लिखेंगे और बताइए, 2 मिनट है आपके पास, करिए सॉल्व। एक्सप्रेस 5005 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 5005 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखिए।
5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 मनीषा, ओके। बाकी लोग पोल में कराऊंगा बस ये अभी इस क्वेश्चन के बाद फिर पोल में करेंगे। पोल में ऐसे ही क्वेश्चन हम करेंगे, आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में उन्हें लिखना होगा। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 मीना कुमारी नाम से हैं, सुनील सैनी नाम से हैं, साक्षी हैं, अंशप्रीत सिंह हैं। बाकी लोग शिवेंद्र यादव नाम से हैं, दीपांशु राठौड़ नाम से हैं, रिंकी खत्री नाम से हैं। रिंकी आपका भी नाम मुझे याद आ रहा है, कुछ लास्ट ईयर आप थी क्या 9th क्लास में, मेरे किसी बैच में थी क्या आप। निकिता रांगा नाम से हैं, सुमित भारद्वाज नाम से हैं, आनंद गिरी नाम से हैं, भाई राम नाम से हैं, विजेंद्र गोस्वामी नाम से हैं। बाकी स्टूडेंट्स बताएं। चंदन कुमार सिंह के नाम से हैं। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, आइए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा प्राइम नंबर आता है 2, तो 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं। 3 से भी नहीं होगा। उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 5 से होगा ये। 5 1 5 0 0 5 1 5। अब 5 से ये डिवाइड नहीं होगा, अब किससे होगा 7 से करके देखें। 7 1 7 3 7 4 28 2 7 3 21। अब किससे होगा 11 से हो जाएगा। ठीक है, 7 से तो ये नहीं होगा। 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 11। 11 से देखो 11 1 11 3 बचा 11 3 33। अब किससे होगा 13 से, तो 13 1 13। तो 5005 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ these prime numbers. Product of these prime numbers, it means 5 into 7 into 11 into 13. यही होती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बताओ समझ में आ गया सभी को? सभी को क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं पोल में। यही हमारी ये जो काम हम कर रहे हैं ना, हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहती है कि आप दुनिया के किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हो, जहां पर जो वो प्रोडक्ट होता है वो यूनिक होता है। बस हम उसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है। तो क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको इस बॉक्स में नंबर भरना है। आपको बताना है इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा। आपको क्या बताना है, ये जो खाली बॉक्स है ना, ये जो खाली बॉक्स है इसके अंदर क्या आएगा। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, सही बच्चे जल्दी से बता दो इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा। 44 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू, इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा बताइए। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ध्यान से, ऑप्शन में कंफ्यूज मत होना, आपको सिर्फ ये बॉक्स भरना है, सिर्फ ये बॉक्स भरना है। ध्यान से ऑप्शन देखना। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का पोल सेक्शन में जाकर। 9 बच्चों का आंसर आया है, 11 बच्चों का आंसर आया है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें। हाँ जी, आपको आंसर पता है लेकिन आप गलती वही कर रहे हो, बॉक्स को भरना है। 18 बच्चों का आंसर आ चुका है, 19 बच्चों का आंसर आ चुका है, 20 बच्चों का आंसर आ चुका है। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। आप देख सकते हो 20 बच्चों का आंसर आया है, उसमें से 13 बच्चों ने सी ऑप्शन को आंसर दिया है, 6 बच्चों ने बी ऑप्शन को आंसर दिया और एक बच्चे ने ए ऑप्शन को आंसर दिया। तो जिन 6 बच्चों ने बी ऑप्शन को आंसर दिया है वो ध्यान से देखो, आपको 2 इंटू 2 तो लिखा हुआ है यहां पर पहले ही। ये 2 इंटू 2 जो है 44 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। एक मिनट में दिखा देता हूं। यहां देखो, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे, एक मिनट मैं चैट ऑन कर देता हूं। यस, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे
इस ऑप्शन में देखो 2 इंटू 2 तो पहले से ही लिखा हुआ है, बॉक्स ही तो भरना था, बॉक्स के अंदर क्या आएगा आपको ये बताना था। तो जिन बच्चों ने बी ऑप्शन आंसर दिया है उनका गलत है। ए ऑप्शन वालों, हमें क्या, यहां पर आप देखोगे ध्यान से, 4 को हमने 2 इंटू 2 ऑलरेडी लिख दिया है, तो 4 अब अंदर क्यों आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर गलत है। तो सिंपल सी बात अगर मैं आपसे कहूं, अगर आपको 44 के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स करने हैं तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 11 1 जा 11। तो 44 को आप कैसे लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 11। तो 2 इंटू 2 तो पहले से लिखा हुआ है, बॉक्स के अंदर क्या आएगा, 11, ऑप्शन सी। समझ आया, गलती समझ आई सभी को? ये जानबूझकर डाले गए ये ऑप्शन जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ, और एग्जाम में भी ऐसे ही डाले जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। 2 इंटू 2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, बॉक्स हमें भरना है, बॉक्स में जो आएगा वो सिर्फ 11 आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 विल बी, आपको 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, करिए। 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करने हैं, जैसे कि आपने अभी बहुत सारे क्वेश्चंस के किए भी थे। करिए सभी लोग ध्यान से। ध्यान से करना है सभी को। ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी का आंसर सही है अभी तक। इसमें भी ऑप्शन ऐसे डाल दिए है ना, ध्यान से आपको करना है। आपको अपने जो आप अभी तक करते आए हो ना, अपने कॉन्सेप्ट पर टिके रहना, आपका गलत नहीं होगा ये क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है, तो यानी सिंपल सी बात है, सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स आने चाहिए प्रोडक्ट में। वेरी गुड, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें। 13 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जल्दी से, और आंसर देंगे पोल सेक्शन में जाकर। आप ऑप्शन में मत जाओ, आप सिंपल पेन से करना शुरू करो। 156 के 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन, जो भी आपका आंसर है उसको लिखो, फिर जो रिपीट हो रहा है उसको पावर में चढ़ा दो, और ऑप्शन आपको मिल जाएगा आसानी से। ओके, अच्छा, अपना कैमरा बंद रखना है। वंश गोस्वामी नाम से स्टूडेंट है, जब भी मैं पोल में क्वेश्चन दूं कैमरा आपको बंद रखना है। 16 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, जल्दी से आंसर करें जो लोग बच गए हैं इस क्वेश्चन का। लास्ट 10 सेकंड हो रहे हैं आपके पास, जल्दी सॉल्व करके जल्दी से आंसर दें। वेरी गुड, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एलसीएम एचसीएफ भी ऐसे ही निकलता है इन्हीं का यूज करके। एलसीएम एचसीएफ आप तभी निकाल सकते हो जब आपको अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टराइजेशन करने आते हैं। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो 18 स्टूडेंट्स का आंसर आया था, आप देख सकते हो। 16 स्टूडेंट्स ने सी ऑप्शन को आंसर किया है, और 2 स्टूडेंट्स ने बी ऑप्शन को आंसर किया है। ठीक है, चलो, तो देखो भाई, जिन 2 बच्चों ने बी को आंसर दिया है वो ध्यान से देखें। 156 के करने हैं आपको। ठीक है, मैं एक बार चैट और ऑन कर दूं, उसके बाद फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या 156 के आपको क्या करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कैसे करते हैं भाई, सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, प्राइम नंबर 2, तो 2 7 14 एंड 2 8 आर 16। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 आर 6 एंड 2 9 आर 18। अब 3 से डिवाइड होगा, 3 1 आर 3, 3 3 आर 9। अब 13 से डिवाइड होगा, 13 1 आर 13। सो 156 वुड बी इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू
30। और 2 इंटू 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 30। ऑप्शन देखो ही मत, आप अपने कॉन्सेप्ट पर टिके रहो, जो आपने सीखा है उस पर टिके रहो। वही तो किया है मैंने, कुछ अलग किया है क्या? मैंने पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके अभी 2 इंटू 2 को 2 रेज टू द पावर 2 लिख दिया, इंटू 3 इंटू 13। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। ए सही क्यों नहीं है? क्योंकि 39 प्राइम नंबर नहीं है, 39 आगे भी डिवाइड हो रहा है ना, देखो 39 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हम यहां नहीं रोक सकते, हमें कब तक चलना होता है, जब तक 1 ना आ जाए। इसमें देखो 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, 6 को हम क्या लिखेंगे प्राइम नंबर के फॉर्म में, 2 इंटू 3, ये हमारा सही ऑप्शन है। 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो ना, तो इसका मतलब यही है कि सारे नंबर्स जितने भी है ना ये प्रोडक्ट में प्राइम ही आने चाहिए। ये बात आपको समझ में आ रही है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? आप गहराई में जा पा रहे हो क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर होने चाहिए। देखो यहां पर 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, जबकि ऑप्शन में 39 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ऑप्शन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ये सब प्राइम नंबर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर? आगे बढ़े? ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट जल्दी से इसके कर दो। 3825, 3825 प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करने हैं। करिए सॉल्व सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को, पोल में आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूं। अगर आपने पिछले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो इसको अब आप कर सकते हो आसानी से। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर होने चाहिए। करिए। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको करके दिखाया। आप इस क्वेश्चन को अपने कॉन्सेप्ट, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिंपली उससे भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। करिए जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चों का आंसर सही है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। सभी बच्चों का आंसर सही है, लेकिन अभी आधे बच्चों का आंसर आना बाकी है, तो जल्दी से सॉल्व करें जो स्टूडेंट्स बच गए हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन को दोनों तरीकों से सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाई ऑप्शन भी और कॉन्सेप्ट से भी। यस, जल्दी जल्दी करिए। 11 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। Still 10 students are left. Please do it quickly. Okay. Okay, very good. Last 15 seconds. Last 15 seconds. Okay, last 20 seconds. Last 20 seconds. हाँ जी, बोलिए अंश, कुछ बोल रहे हैं क्या? नो सर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट 15 seconds. Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड। तो 18 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 17 स्टूडेंट्स ने ए ऑप्शन को टिक किया है और एक स्टूडेंट ने बी ऑप्शन को टिक किया है। आइए समझते हैं इसको।
देखो ऑप्शन से आप सिंपली इसको कर लो। ऑप्शन में आपको ये देखना है, मैंने आपको क्या बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर होने चाहिए, सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर। तो आप देखो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये आंसर नहीं होगा। अगेन 9 and 25 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये भी आंसर नहीं होगा। 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये तीनों तो हमारे आंसर हो ही नहीं सकते। इसमें देखो 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 17 इज अ प्राइम नंबर। डायरेक्टली ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये डायरेक्ट तरीका होगा इसको करने का अगर बाई ऑप्शन आपको करना है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब यह है कि सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट से चलते हैं इसके। हम क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से। 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 5 15। उसके बाद फिर 3 से हो जाएगा, 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15। अब 5 से हो जाएगा, 5 8 40, 5 5 25। फिर 5 से हो जाएगा, 5 1 5, 5 7 85 एंड 17 1 17। सो आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। सो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इक्वल किसके है, ये 3825 के। ठीक है, अब तो आप 3 इंटू 3 को क्या लिख सकते हो, 3 रेज टू द पावर 2। 5 इंटू 5 को क्या लिख सकते हो, 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 70। और यही हमारा ऑप्शन ए है। ठीक है, तो दोनों तरीकों से आपको क्लियर है, दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, डायरेक्ट तरीका इसका करने का और कॉन्सेप्ट से। बताओ अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो। यही है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बाकी कुछ नहीं है। जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहती है कि आप किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि हम दुनिया के किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। ये चीज सभी को याद रहेगी अब। ठीक है, ये चीज सभी को याद रहेगी, बताओ जल्दी से। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक नींद से जगा के कोई पूछे तो आप तुरंत कह देना, ऐसे आंख आधी खुली करके, हाँ हम किसी भी नंबर को किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं, और सो जाना। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बताओ कोई डाउट हो किसी का।